नमस्कार मित्रों, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 11, 12, 13 और 14 इस 4 श्लोक के बारे में हम लोग पहले श्लोक को जानेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद जो है इसका हम अपने भौतिक जीवन में अपने जीवन के उन्नयन के लिए क्या सीख सकते हैं मित्रों, यह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग अपने विषय पर आएँ उसके पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि अभी तक मित्रों यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शेयर और कमेंट करने के लिए मित्रों हमारा विशेष आग्रह है आप लोगों से। और वीडियो हमारी यदि अच्छी लगती है, हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो आप सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब मित्रों हम अपने विषय पर बात करते हैं। श्लोक नंबर 11। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है। उसके पहले अर्थ के बारे में हम बात करें, आपको बता देना चाहेंगे कि इन 4 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें यह बता रहे हैं कि ध्यान योग करने के लिए आसन की स्थापना कैसे किया जाए और ध्यान योग को ध्यान को कैसे किया जाए, यह भगवान बता रहे हैं। इसमें हम लोग अपने जीवन में क्या सीखेंगे यह बाद में हम लोग समझते हैं। मतलब हमें इतना जानिए, तमाम लोग हमने देखा है परेशान रहते हैं कि ध्यान कैसे किया जाए, क्या किया जाए, ध्यान क्या चीज़ है। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है मित्रों, जिसके बारे में एक प्रमाणित ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में और प्रमाणित व्यक्ति यानी भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं यह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक नंबर 11 का अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि भगवान यह बता रहे हैं कि शुचौ देशे मतलब शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हों, न तो आसन बहुत ऊंचा हो और न तो बहुत ही नीचा हो, अपने आसन को स्थिर स्थापन करके, यानी आसन भी जो होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, और उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि स्थिर होना चाहिए। तो ये श्लोक नंबर 11 में हम लोग जाने कि आसन कैसा होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए। श्लोक नंबर 12। तैत्राकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्याया योगमात्मविशुद्धये। श्लोक नंबर 12 में भगवान बता रहे हैं, पहले आसन का हम लोग कर लिए कि भाई कहाँ होगा और कैसे होगा। 12 में भगवान यह कह रहे हैं कि उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। ऐसा श्लोक नंबर 12 में भगवान बता रहे हैं। अब देखते हैं मित्रों श्लोक नंबर 13। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं संदिशश्चानवलोकयन्। श्लोक नंबर 13 का अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके, मतलब जो सिर और गला है हमारा वह समान होना चाहिए और अचल होना चाहिए, उसमें कोई भी क्रिया नहीं होनी चाहिए। धारण करके और स्थिर होकर के अपनी नासिका के अग्रभाग मतलब यहाँ पर जो है नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, यानी अन्य दिशाओं को नहीं देखना है, नासिका के अग्रभाग को सिर्फ जो है वह देखना है। उसके बाद श्लोक नंबर 14 में भगवान बता रहे हैं, प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः
मना संयम्य मच्चित्तो युक्तया सीता मत्परः। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांत शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर के स्थिर हो जाए। तो इन 4 श्लोकों में मित्रों हम लोगों ने बड़ी सुंदर और बड़ी अच्छी बात यह जानने का हम लोगों ने प्रयास किया कि ध्यान को कैसे किया जाए। पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि आसन के बारे में कि आसन कहाँ हो और कैसे हो। दूसरे श्लोक में श्लोक नंबर 12 में भगवान ने यह बताया कि उस आसन पर बैठ करके हमें योग का ध्यान करने के लिए जो है और चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए अपने मन को जो है वह एकाग्र करना है। और 13वें श्लोक में भगवान ने बताया कि कैसे हमें ध्यान को करना है और ध्यान के लिए फिर किस तरह से करना है। यह श्लोक नंबर 14 में भगवान जो है वह बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी होना चाहिए और भय रहित होना चाहिए, तो भली और शांति होनी चाहिए, भली बात शांत अंतःकरण वाला योगी जो है इस तरह से ध्यान करो बारे में इन 4 श्लोक में मित्रों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जानने और समझने का प्रयास किया। जो जिसका पालन करें, अगर हम ध्यान करें प्रतिदिन आधे घंटे 1 घंटे, तो हम अपने जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जीवन को निश्चित रूप से उन्नति के शिखर पर मित्रों ले जा सकते हैं। अगर इन 4 श्लोक में बताई गई बातों को प्रतिदिन हम आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे भी कर सकें मित्रों, तो हमारी उन्नति निश्चित रूप से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह से होगी मित्रों। और मैं बार बार कहता हूँ, आज के वीडियो में भी कह रहा हूँ मित्रों, कि आध्यात्मिक उन्नति जिसकी होगी उसकी भौतिक उन्नति अपने आप होगी। अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आपके भौतिक उन्नति को जो है वह कोई भी रोक नहीं सकता है मित्रों। हम यहीं पर मित्रों अपने वीडियो को परिपूर्ण कर रहे हैं। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज में, तब तक आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।